नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए साम्य अवस्था के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी रासायनिक समीकरण N2+3S2 रिवर्सिबल एरो 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी उपयुक्त साम्य पर लिसा तेले के नियमानुसार ताप, दाब व सांद्रता का प्रभाव स्पष्ट करो। लिसा तेले के सिद्धांत के आधार पर यह रासायनिक समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्व में भी पूछी जा चुकी है। हेबर विधि में अमोनिया का उत्पादन, इस अमोनिया के उत्पादन में ताप, दाब व सांद्रता का क्या प्रभाव होगा, आइए इस रासायनिक समीकरण को हम लिसा तेले के सिद्धांत के आधार पर जानें। तो रासायनिक समीकरण से स्पष्ट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया बना रहे थे, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। अतः ताप का प्रभाव देखें तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी, अर्थात अमोनिया का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया का बनना स्वयं एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया स्वयं उष्मा को उत्सर्जित करती है। अतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी और ताप कम करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी। किंतु ताप कम करने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, अर्थात अमोनिया का उत्पादन नहीं होता है। हेबर विधि में अमोनिया के उत्पादन के लिए उत्प्रेरक आयरन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप कम करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का उत्पादन करते हैं। तो आइए इसे हम पुनः संक्षिप्त में समझें। तो अमोनिया का बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः ताप बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो दाईं ओर विस्थापित न होकर बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, अर्थात उत्पादन नहीं बनेगा और क्रियाकारक ही रहेंगे या उत्पाद टूटकर क्रियाकारक हो जाएंगे। तो आगे जाने, ताप कम करने पर साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा, किंतु अमोनिया के उत्पादन के लिए तापक्रम कम करने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अतः Fe अर्थात आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का उत्पादन बढ़ता है, अर्थात अमोनिया का उत्पादन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है, अर्थात अधिक से अधिक अमोनिया बनाने के लिए उत्प्रेरक आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बिंदु, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव आइए इसे हम जानें। तो एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन, अर्थात 4 आयतन क्रियाकारक क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया बना रहे, अर्थात अमोनिया का बनना आयतन में कमी अभिक्रिया है। अर्थात यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी, अर्थात दाईं ओर विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर क्रियाकारक ज्यादा है और उत्पाद कम, अर्थात उत्पाद का आयतन कम और क्रियाकारक का आयतन अधिक। अतः दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। पुनः हम संक्षिप्त में समझ ले लिसा तेले का सिद्धांत क्या है। तो यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो यदि हम इधर दाब बढ़ाएंगे तो किए गए परिवर्तन का प्रभाव अग्र दिशा में नष्ट होगा। अतः दाब बढ़ाने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का उत्पादन बढ़ा देंगे। तो आइए इसे हम पुनः संक्षिप्त में समझें। एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन, एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन के संयोग से 2 आयतन अमोनिया बनती है। अतः अमोनिया के बनने में आयतन में कमी होती है, अतः दाब बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रियाकारक का आयतन ज्यादा है और उत्पाद का आयतन कम। अतः ऐसी स्थिति में दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट बिंदु, सांद्रता का प्रभाव। तो सांद्रता के प्रभाव को भी हम आयतन के आधार पर कह सकते हैं कि एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया बनाते हैं। अतः सांद्रता बढ़ाएंगे, अर्थात नाइट्रोजन, हाइड्रोजन किसी की भी सांद्रता बढ़ाएंगे तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। अतः सांद्रता बढ़ाने पर उत्पाद का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं N2 या H2 की मात्रा मिलाने से NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की मात्रा मिलाने से NH3 अर्थात अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमने साम्य अवस्था के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक समीकरण जो पूर्व में भी पूछी जा चुकी है, इसको हमने जाना।
यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस प्रकार से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।